नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड मेंटर और गाइड विकास पटेल और स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे फेवरेट एजुकेशन चैनल में। नाम है माइडस एजुकेशन। और चलिए स्टार्ट करेंगे हम वोकैबलरी का डेली डोज। आज है डे 25 यानी 25वां दिन वोकैबलरी पढ़ते हुए। और आज हम पढ़ेंगे 241 से 250 वर्ड्स। वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं। CHSL, CGL, MPSI, CPO, जेल प्रहरी और भी अन्य एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड। वीडियो के अंत में मैं हर वीडियो के अंत में वैसे तो लास्ट ईयर के 2 से 3 क्वेश्चंस देता हूं, जो आप आंसर्स मुझे रेगुलर भेजते हैं। तो जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप याद रखिए, हम 10 वर्ड पढ़ते हैं रेगुलर, और उस वीडियो के लास्ट में एक जो मैंने जैसे आज पेपर दिया तो उसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, प्लस कल एक क्वेश्चन पेपर भी दूंगा। तो आप ऐसे करके हर रोज़ 6 से 7 वो क्वेश्चन भी पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मतलब इस 10 वर्ड के अलावा। और हर रोज़ मैं सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ मॉर्निंग 9 AM पर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम आज के वर्ड्स। पहला वर्ड है डेस्पेयर। देखो, हमने कल भी वर्ड पढ़े थे तो कुछ डेस वर्ड से रिलेटेड पढ़ा था। इसका मतलब होता है ऑफ या अवे, मतलब दूर करना। कहीं ना कहीं मिलता जुलता मीनिंग आपको मिलेगा। अब डिस्पेयर, पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर में होता है प्यार, याद कर लो। अब अगर प्यार ख़त्म हो जाए किसी का, वो दूर चला गया उससे, तो होपलेसनेस आ जाएगी, उसको लगेगा अब दिल ही टूट गया, जी के क्या करूँगा, है ना। मतलब आशा निराशा में बदल गई है उसकी। तो डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस। होपलेसनेस, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, नेस लगा के नाउन बनता है वर्ड, होपलेसनेस। ठीक है, तो डिस्पेयर हो जाना जब आपको किसी भी चीज़ में, जैसे अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, काफ़ी दिनों तक लोग घर से बाहर नहीं निकले, काफ़ी सारे लोग निराश हो गए। उनकी उनकी कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्पेयर में हुई, उनको अपने करियर को लेके डिस्पेयरनेस हुआ। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेके डिस्पेयर हुआ। मतलब सभी जगह कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं नेगेटिव भी उसमें उस कारण से होना हुआ। इसी वजह से डिस्पेयरनेस हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं एंटर कर गई। तो डिस्पेयर यानी होपलेसनेस। ऑब्वियस ही बात है, अब अगर डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस होगा तो इसका एंटोनिम क्या होगा? होप या जॉय यानी खुशी। होप यानी आशा, जॉय यानी खुशी, ये इसके एंटोनिम है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिज़ायर। गाड़ी का नाम तो सुना होगा आपने, स्विफ्ट डिज़ायर। डिज़ायर मतलब आपकी डिज़ायर क्या है? ये दिस इज़ माई बर्निंग डिज़ायर, ये मेरी तीव्र इच्छा है ये पाने की। तो आपकी डिज़ायर क्या है? आप आंख बंद करके सोचिए, मेरी डिज़ायर क्या है वो मैं सोचता हूँ। तो डिज़ायर मतलब इच्छा, इसको कहते हैं इंग्लिश में विश। इंक्लाइन, हमारा झुकाव उस तरफ होगा। और एक वर्ड लिखा है लॉन्गिंग, क्या लिखा हुआ है? लॉन्गिंग। इसका मतलब होता है तरसना, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या तीव्रता से उस चीज़ को पाने की इच्छा होना। और एक बात, लॉन्गिंग, लॉन्ग शब्द के साथ हमेशा उसका प्रिपोजिशन लगता है फॉर, ये भी ध्यान रखिएगा। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर, अ चाइल्ड इज़ लॉन्गिंग फॉर मदर्स लव। जो बच्चा वो है माँ के प्यार के लिए तरस रहा है, वो दूर है इसलिए उसको बहुत याद आ रही है। तो लॉन्गिंग फॉर, इच्छा। और इसका एंटोनिम क्या है? अनवांटेड, मतलब हमारी इच्छा किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है। सिंपल है ये वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिज़ाइन। यानी डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, हमने बनाया, लेकिन डिज़ाइन के साथ एक और चीज़ है कि इसमें एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। आप किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं बना सकते, उसमें एक प्लानिंग होगा, उसका कंसेप्ट होगा, उसका रीज़न होगा कि ये ऐसा बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, उसे कहते हैं डिज़ाइन। और ये कहीं ना कहीं एम, इंटेंट यानी इरादा, पर्पस, इच्छा, इन चीज़ों को ये दिखाता है, उद्देश्य को दिखाता है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? स्क्रिबल या कन्फ्यूज़न। स्क्रिबल मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी कर देना, उसे कहते हैं स्क्रिबल कर देना। ठीक है, या कन्फ्यूज़न। तो डिज़ाइन का उल्टा वैसे शब्द नहीं होता, पर ये वर्ड माने जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिनंस करना। डिनंस का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, या एक प्रकार से किसी पे दोष मढ़ देना कि भैया तुमने ऐसा किया। कंडेम्न करना, आपने वर्ड बहुत सुना होगा, ही कंडेम्ड, ही वॉज कंडेम्ड बाय हिज ब्रदर, उसके भाई के द्वारा उस पर दोष लगाया गया। तो डिनंस करना मतलब कंडेम्न करना या दोष ठहराना, आरोप लगाना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रेज या तारीफ। डिनंस का उल्टा प्रेज, और डिनंस का मतलब होता है दोष लगाना या किसी को ब्लेम करना। सिंपल वर्ड है ब्लेम। और कंडेम याद रखिएगा,
डिनंस। नेक्स्ट वर्ड डिलाइट, खुशी। आई वॉज सो डिलाइटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ था उस दिन, है ना। या डिलाइटफुल फूड, डिलाइटफुल टेस्ट, किसी भी चीज़ का डिलाइट अगर आपको कोई चीज़ कर दे तो आनंदित कर देता है, आपको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। लाइट वैसे भी दिन में हमें अच्छा ही लगता है ना, उजाला होता है, पॉजिटिविटी होती है। तो प्लेजर प्लीज़ से निकला है, खुशी को दिखाता है। जॉय, हैप्पीनेस, आनंद, मैं होना, आनंदित होना, आनंद। और इसका उल्टा क्या होगा, डिसमल या डिसमे या डिसप्लीज। डिसमे हो जाना मतलब कहीं ना कहीं हमें दुख हो जाता है, डिसमे, ठीक है। डिसमे हो जाना मतलब दुख होना कि यार ये चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, या नेगेटिविटी आती है तो डिसमे होता है, हमें लगता है हम कोई चीज़ हमसे लूज़ हो गई, छूट गई है, हम डिस्पे में हो जाते हैं, ठीक है। लाइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेलिकेटेड यानी नाजुक। जैसे फूलों की पत्तियां डेलिकेटेड होती हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स डेलिकेटेड होते हैं, हम उन्हें छुएंगे तो हो सकता है वो फूट जाएं। या आपने कभी हाथ से पानी हाथ से वो बुलबुले बनाए होंगे ना, बड़े ऐसे बुलबुले वो हवा में उड़ते थे ऐसे ऐसे, आप उसे छू दोगे तो वो बस्ट हो जाएंगे। डेलिकेटेड, फ्लिम्जी होते थे वो, डेलिकेटेड मटेरियल। तो डेलिकेटेड मतलब होता है टेंडर, टेंडर एज यानी बहुत ही नाजुक अवस्था। जैसे आपने कई बार सेंटेंस सुना होगा, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बैग्स होते हैं स्कूल के, उसका बोझ बढ़ते जा रहा है, तो वो बहुत टेंडर एज में इतना ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं। टेंडर एज बच्चे, है ना, क्लास 1 क्लास 2 के जो बच्चे होते हैं, दे आर सो सॉफ्ट और नाजुक होते हैं। तो टेंडर एज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेंडर कंडीशंस होती हैं जैसे नाजुक, और ब्रिटिल जैसे कांच दिखने में तो मजबूत होता है लेकिन आप उसे छोड़ दोगे टूट जाएगा, तो ब्रिटिल हो जाना कोई चीज़ भी नाजुक होती है। अब इसका उल्टा देखिए, क्रूड और कोर्स। ये नाजुक नहीं है, क्रूड मतलब होता है रफ। जैसे क्रूड ऑयल भारत आयात करता है सॉरी, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। तो क्रूड मतलब जो रफ हो, जो, या उसने कहा कि आप जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो क्रूड लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, तू तड़ाक करके बात ना करें, किसी को उंगली दिखाकर बात ना करें। तो ये कहीं ना कहीं एटिकेट और मैनर्स के ऑपोजिट जाता है। तो क्रूड लैंग्वेज, क्रूड बिहेवियर, ये भी होते हैं। और कोर्स मतलब भी होता है रूखा, कोर्स एटीट्यूड मतलब, कोर्स टॉकिंग मतलब रफ बातें करना, रूखी बातें करना, गाली गलौज करके बात करना, ठीक है। तो डेलिकेट, नाजुक, इसका उल्टा क्रूड। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिमोलिश। आपने सुना होगा, जैसे कई जगह एनक्रोचमेंट हो जाता है, एन मैं लिख देता हूँ, ENCROACH, एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मतलब, याद करिए, नहीं आया कोई बात नहीं। कई लोग क्या करते हैं, जितनी ज़मीन होती है उसके ऊपर तो घर बन, जितने ज़मीन है उस पर घर बनाना, उसके आगे भी 2 फुट घर और बढ़ा लिया, इसे क्या बोलते हैं, एनक्रोचमेंट करना, ठीक है ना। किसी और की जगह या अपनी जगह नहीं है, खाली जगह है, तो अपन ने कुछ भी उसमें कब्जा कर लिया, इसे कहते हैं एनक्रोचमेंट। अब नगर निगम जब नापने उसने नपाई की और उसने कहा भैया रोड के इतने फुट जगह छोड़नी थी, आपने यहाँ तक की ज़मीन दबा ली, एनक्रोचमेंट में आ रहा है आपका ये वाला हिस्सा, हम इसको क्या करेंगे, डिमोलिश करेंगे। डिमोलिश मतलब जो उनका एक दस्ता आता है, फिर वो बुलडोज़र बुलडोज़र लेके आता है, उसको तोड़ देता है, उसे कहते हैं डिमोलिश करना। तो डिमोलिश का मतलब डिस्ट्रॉय या रेज, रेज से बना रेज़र, ब्लेड रेज़र जो आती है, या रेज यानी निस्तो नाबूद कर देना, उखाड़ फेंकना, ठीक। आइए और इसका ऑपोजिट देखते हैं, क्योंकि तोड़ दिया तो बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे, किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीशियस। डिलीशियस तो मुंह में पानी आ गया, मैंने कहा बहुत डिलीशियस फूड बना है, तो हम क्या बोलेंगे, लशियस फूड। लशियस मतलब देखने में बहुत लजीज, लशियस को लजीज से याद कर लो। डिलाइटफुल अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, अच्छा। एक्सक्यूसाइट, अच्छा एक और वर्ड बता देता हूँ, किसी डिश को देख के आपके मुंह में पानी आ गया तो आप बोलोगे इट्स अ माउथ वाटरिंग डिश। माउथ वाटरिंग डिश, मुंह में पानी आना, माउथ वाटरिंग यानी स्वादिष्ट। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इन एडिबल। ईडिबल ऑयल होता है, आपने सुना होगा, खाद्य पदार्थ के लिए ईडिबल होता है, ये इन ईडिबल है, जिसको खाया ना जा सके या जिसका स्वाद अच्छा ना हो। अनपैलेटेबल, पैलेटेबल मतलब एक ही प्लेट पे, एक ही टेबल पे सारे दोस्त मिलके खाना खा रहे हैं,
तो स्वादिष्ट लगता है ना, सब सब दोस्त एक ही टेबल पे बैठ के खा रहे हैं कि यार सब लोग बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाना कैसा भी हो, बातों में ही खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। सब सब दोस्त पेल, PAL, पेल, इसमें देखो पैलेटेबल में पेल दिख रहा है। पेल इज़ अ ओल्ड वर्ड ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का सिनोनिम आप पढ़ोगे तो पेल मिलेगा, PAL, पेल। पेल एट टेबल मतलब सारे पेल यानी दोस्त एक ही जगह पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो स्वादिष्ट भोजन लगता है। अब भोजन क्या हो गया, अन्य पैलेटेबल हो गया, यानी स्वादिष्ट नहीं रहा। तो ये याद रखिए, डिलीशियस का सिनोनिम होगा लिशियस, डिलाइटफुल, एक्सक्यूसाइट, माउथ वाटरिंग, और एंटोनिम होगा इनएडिबल और अनपैलेटेबल। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेलीटीरियस। शुरू से ही बनता है डिलीट, याद कर लो, किसी चीज़ को मिटा दिया, हटा दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंट फाइल थी, अब आपको मिल नहीं रही, आपके लिए हानि हो गई, तो कहीं ना कहीं हानिकारक या डेट्रीमेंटल। ओवर ईटिंग इज डेट्रीमेंटल, सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल, डेलीटीरियस, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, हानिकारक। और इसका एंटोनिम क्या होता है, बेनिफिशियल यानी स्वाद, इसका जो फ़ायदेमंद, सॉरी, बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद। सिंपल था ये वर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिफॉर्मिटी। ये है फॉर्म, फॉर्म यानी शेप, और डी हो जाना मतलब खराब हो जाना। तो जब किसी चीज़ के शेप या साइज़ में कहीं ना कहीं जो उसका रूप है वो विरूप हो जाए, मैं कुरूप की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ अगलीनेस की बात नहीं हो रही है, डिफॉर्मिटी हो गई मतलब थोड़ा चेंज आ गया होगा। अब वो अच्छा या बुरा मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिफॉर्म हो गया मतलब फॉर्म से हट गया, इसलिए उसको डिफेक्ट बोलते हैं, मेल फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, साइज बिगड़ गया, शेप बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो अच्छा ना लगे, पर कुरूप नहीं है, डिफेक्ट हो सकता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, हर प्रोडक्ट का साइज़ या शेप एक जैसा है। मान लेते हैं आपने पेन खरीदा, तो वो पेन, सभी पेन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक पेन की निब में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसकी निब का टिप जो है वो थोड़ा घूम गई, तो वो अच्छे से चल नहीं रहा है, तो डिफॉर्मिटी हो गई उसके निब में। बुरा नहीं दिख रहा, हो सकता दिख के अच्छा ही रख रहा हो, पर वो अच्छा चल नहीं पा रहा है, तो उसमें डिफेक्ट आ गया। या MAL, मेल, जब भी किसी शब्द की शुरुआत में ये प्रीफिक्स है MAL लिखा हो, तो ये नेगेटिव मीनिंग को ही दिखाता है, अच्छा मीनिंग कभी नहीं मिलेगा MAL से, आप देखना, मेल का मतलब ही होता है नेगेटिव। तो मेल फॉर्म हो जाना मतलब फॉर्मेशन खराब हो गई, विरूप हो गया। इसका एंटोनिम देखिए, ग्रेसफुल या ब्यूटी, ये सुंदरता को दिखाता है, ग्रेस, ब्यूटी, सुंदरता। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिजेक्टेड। कई बार आपको रिजेक्शन देखने मिला, आप कई बार रिजेक्ट हुए, आप कई बार रिजेक्ट हो गए, इसलिए अब आप क्या महसूस कर रहे हो, डिजेक्ट, सैड एंड वरीड, चिंतित, निराश, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो रिजेक्ट होने से डिजेक्ट हो गए, डिजेक्ट में आप बन गए सैड और वरीड। नाउ इसका ऑपोजिट देखिए, इलेटेड यानी खुश, इंस्पिराइटेड मतलब भी खुश, इंस्पायर्ड से फॉर्म बनता है इसका, चीयरफुल मतलब भी खुश, चीयर्स बोलते हैं ना, चीयर्स, तो चीयर्स मतलब खुशी को दिखाता है। ठीक, चलिए आगे। ओके, ना द 10 वर्ड्स आर कंप्लीटेड। मैंने आपको दिए थे कल ये 3 और वर्ड जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे, ये आए थे एंटोनिम, अगर आपने ध्यान दिया हो क्वेश्चन में, सिनोनिम क्वेश्चन नहीं थे ये, पर्यायवाची क्वेश्चन हमेशा मैं दे रहा था, ये विलोम शब्द हैं। आप देखो, डेट्रीमेंटल अभी आया थोड़ी देर पहले, इसका मतलब वैसे सिनोनिम क्या होता है, हार्मफुल, अच्छा, हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, इंजीरियस, तीनों इसके सिनोनिम है, लेकिन ऑपोजिट क्या हुआ, बेनिफिशियल, तो पहले वाले का आंसर हुआ फ़ायदेमंद। कॉय, कॉय मतलब होता है शर्मीला या दब्बू। तो अब देखो, कोविट, कोवर और कोवर्डाइज, तीनों मतलब डरपोक, डब्बू, छुपना, इसी सेंस में। तो कॉय का ऑपोजिट क्या होगा, फॉरवर्ड, इसका आंसर हो गया 2। और डिसिडेंट मतलब होता है डिसएग्री, अब डिसएग्री भी होगा, नेग्लिजेंट भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट डिसएग्री का उल्टा एग्री होता है, तो डिसिडेंट्स का उल्टा होता है एग्री, इसका आंसर है 3। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस के आंसर, और सभी लोगों ने आंसर्स भेजे आज भी, डॉक्टर राजीव, मोहित और दीपक, ये सब लोग रेगुलर आंसर भेज ही रहे हैं। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और ये है आज के क्वेश्चंस, इन्हें ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम पूछे गए हैं, ये सब प्रीवियस पेपर से ही मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, अपने मन से ये क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा हूँ, इसलिए तैयार रहिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। मैं फिर मिलेंगे हम कल सुबह। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।